असाधारण व्यक्तित्व, विश्वव्यापी कृतित्व, अडिग नृतित्व, मानव ही नहीं मानवीयता की नीति और संकल्प से सिद्ध की वैश्विक कूटनीति, ये विशिष्टताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विलक्षण बनाती हैं। शांति हो या युद्ध, हर परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाधान के संकल्प और नीतिगत विकल्प के साथ विश्वमित्र भारत के नए स्वरूप को पूरी दुनिया के सामने स्थापित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और कुशल मार्गदर्शन में भारत की विकास गाथा देख पूरी दुनिया के रणनीतिकार न केवल आश्चर्यचकित हैं, बल्कि आशावान भी हैं कि भविष्य में भारत भूमि वैश्विक संकटों के समाधान की भूमि भी होगी। और यही वजह है कि अलग अलग हितों में बटी दुनिया का वैचारिक समागम और संगम भी होता दिखा, और वो मौका रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन। दुनिया में लोकतंत्र की जननी भारत के प्रधान सेवक के जन्मदिन पर दुनिया के हर कोने से बधाइयों और शुभकामनाओं का तांता लगा रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर खुद फोन करके बधाई दी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक प्रभाव है कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन एक वैश्विक कूटनीतिक अभिव्यक्ति का यादगार दिन बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन करके न केवल बधाई दी, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी जानकारी ट्रुथ सोशल पर भी साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त और महान प्रधानमंत्री कहने वाले ट्रंप ने लिखा, अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर शानदार बातचीत हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा, फोन कॉल और गर्मजोशी भरे शुभकामनाओं के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद। आपकी तरह मैं भी भारत अमेरिका व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ। हम यूक्रेन के संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपके प्रयासों का समर्थन करते हैं। सधी सटीक और लक्षित रणनीति से जहां वैश्विक खेमेबाजी से भारत ने हमेशा परहेज किया, तो और अब पूरी दुनिया शांतिदूत भारत के नए स्वरूप को देख रही है। युद्ध और संघर्ष में फंसी दुनिया में स्थायी शांति और सौहार्द का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार वैश्विक मंचों से दिया। उन्होंने दुनिया से कहा कि भारत ही वह धरती है जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। संघर्ष नहीं सहकार, विवाद नहीं संवाद का मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नई अवधारणा को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। और यही वजह रही कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर विशेष संदेश भेजा। पुतिन ने कहा, प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 75वें जन्मदिन पर मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं स्वीकार करें। आप हमारे देशों के बीच विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक लाभकारी भारत रूस सहयोग को विकसित करने में महान व्यक्तिगत योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन के फोन कॉल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार जताते हुए एक बार फिर कहा कि भारत रूस के साथ अपने विशिष्ट रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। शांति की पैरोकारी करते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री ने दुनिया को संदेश दिया कि भारत यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हर संभव योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। बात चाहे रूस यूक्रेन संघर्ष की हो या इजराइल फिलिस्तीन विवाद की, शांति पोषक भारत के शांति दूत की छवि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और व्यापक और सर्वस्वीकार्य बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति विश्वसनीयता की प्रकट करती एक आवाज पश्चिम एशियाई देश इजराइल से बुलंद हुई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हार्दिक बधाई देते हुए मोदी की उपलब्धियों और भारत इजराइल के बीच बढ़ते संबंधों की सराहना की। दो देशों के परस्पर कूटनीतिक संबंधों से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत संबंधों की बानगी वैश्विक नेताओं के संबोधन में भी दिखती है, जब बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने अच्छे दोस्त को डियर नरेंद्र कहकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। भारत की प्रगति को आकार देने में उनके नेतृत्व की प्रशंसा की।
उन्होंने कहा कि हमने मिलकर भारत इजराइल की दोस्ती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर भारत इजराइल साझेदारी और मित्रता को अगले मुकाम पर ले जाने की उम्मीद जताई। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक आकर्षण और चुंबकीय व्यक्तित्व है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जल्द ही प्रधानमंत्री से मिलने की इच्छा भी जताई। Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life, and we have together accomplished a great deal in the friendship between India and Israel. I look forward to seeing you soon because we can bring our partnership and our friendship to even greater heights. Happy birthday, my friend. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुभकामनाओं की ध्वनि और प्रतिध्वनि यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका और हिंद महासागरीय द्वीपीय देशों से भी आई। दुनिया भर में भारत भारतीयता का परचम लहराने वाले अनेक विशिष्ट व्यक्तियों की शुभकामनाओं ने इस विशेष दिन को अपनी बधाइयों से और विशिष्ट बनाया। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बेहतरीन दोस्त बताते हुए उन्हें 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस अनिश्चित समय में हम सभी को अच्छे दोस्तों की जरूरत है और मोदी जी हमेशा मेरे और ब्रिटेन के अच्छे दोस्त रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन भारत संबंधों को लगातार मजबूत होते देखकर खुशी हो रही है। It is a great pleasure to wish Prime Minister Modi a happy 75th birthday. In these uncertain times, we all need good friends, and Modi ji has always been a good friend to me and to Britain. I'm delighted to see UK-India ties going from strength to strength. I'll always remember fondly travelling to India as Prime Minister for the G20 in 2023 with Akshata. It was a superb event, befitting India's standing on the world stage. ब्रिटेन के एक और पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने पत्र लिखकर अपने शुभकामना संदेश में भारत ब्रिटेन के विशिष्ट और अटूट ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र करते हुए उस यादगार पल को याद किया जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वेम्बरली स्टेडियम में भारत और ब्रिटेन के झंडों से पटे अपने जीवन के सबसे बड़े सार्वजनिक समारोह के साक्षी बने थे। उन्होंने किसी भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय में पदस्थापित होने की भविष्यवाणी भी की थी और उसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दर्शक के रूप में मौजूद ऋषि सुनक ने आने वाले वर्षों में इसे सही भी साबित किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनकी शक्ति, उनका दृढ़ संकल्प और लाखों लोगों का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता प्रेरणा का स्रोत है। मित्रता और सम्मान के साथ मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए सदा ऊर्जावान बनाए रखने की कामना करती हूं ताकि वे भारत को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सके और हम दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के प्रति आभार व्यक्त किया। यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर लेयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी तो दोनों नेताओं ने इस साल के अंत से पहले भारत यूरोपीय संघ FTA वार्ता को पूरा करने की प्रतिबद्धता भी जताई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया और भारत ने यूक्रेन में संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की प्रतिबद्धता जताई। यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। एंटोनियो कोस्टा ने यूरोपीय संघ और भारत के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। Happy birthday, dear Prime Minister Modi. Let us build an even stronger partnership between India and the European Union. आज दुनिया नए भारत का उत्कर्ष देख रही है, एक ऐसा भारत जो सबल, सशक्त, स्वावलंबी भारत तो है ही, साथ ही वैश्विक मंचों पर वैश्विक हितों की एक मुखर आवाज भी है। EU के पूर्व सांसद मार्टिन शुल्ज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी विजन की सराहना करते हुए कहा, ये प्रधानमंत्री के अनथक प्रयासों का परिणाम है कि भारत वैश्विक मंचों पर एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। उन्होंने भारत की सफलता और समृद्धि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। Prime Minister Modi, congratulations for your 75th anniversary. It's a pleasure for me to congratulate the personality
with an outstanding political career. Internally, your country developed during your term as Prime Minister, and projects like Make in India or Digital India made the country more prosperous and more successful. And on international levels, India became an important player to defend a rule-based relationship between countries in the world. गत जून में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस यात्रा पे थे तो हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने खुद राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडेलिडेस मौजूद थे। साइप्रस के राष्ट्रपति ने अपनी सरकार और देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके कुशल नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी निर्णयों ने न सिर्फ भारत को प्रेरित किया है बल्कि दोनों देशों के बीच संबंधों और सहयोग को और मजबूत किया है। Dear Prime Minister, dear Narendra, on the occasion of your 75th birthday, it is my great honor to extend my heartfelt wishes to you on behalf of the government and the people of Cyprus for your continued health, happiness and success. Your visionary leadership has inspired not only the people of India, but also strengthened the bonds of friendship and cooperation between our two nations. ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मोहक व्यक्तित्व है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने एक मौके पर उन्हें कहा था, यू आर द बॉस। और अगर मौका जन्मदिन का हो तो संदेश और खास हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने एक वीडियो शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। एंथनी एल्बनीज ने दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्द मुलाकात की इच्छा भी जाहिर की। Happy birthday to my friend Prime Minister Modi. Australia is proud to share such a strong friendship with India, and we're grateful every day for the incredible contribution of the Indian community here in Australia. I look forward to catching up with you soon, Prime Minister, and many more years of friendship and progress. वैश्विक पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल कूटनीतिक परचम बुलंद किया बल्कि भारतीय मूल्यों की स्थापना भी की। यही वजह है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने नमस्कार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा मित्र बताया। भारत की अतिथि देवो भव परंपरा से अभिभूत प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने मार्च में भारत में हुए गर्मजोशी भरे स्वागत को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैसी ही मेजबानी करने की उत्सुकता जाहिर की है। Kia ora, namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday from me and all of your friends across New Zealand. A milestone like this is a moment to reflect on the wisdom of your leadership as you seek to guide India towards becoming a developed country by 2047. I hope I might be able to reciprocate the very warm hospitality you extended to me in March by hosting you here in New Zealand. महासागरीय द्वीपीय देशों की कूटनीतिक रणनीतिक महत्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सिरे से व्याख्यायित किया। प्रधानमंत्री ने सागर मंत्र दिया जिसका अर्थ है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, जो ये बताता है कि भारत किसी को प्रतिद्वंद्वी नहीं सहयोगी मानता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित पापुआ न्यूगिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने वैश्विक मंचों पर दमदारी से ग्लोबल साउथ का पक्ष रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल साउथ की सशक्त और सच्ची आवाज बताया। My good friend and senior Prime Minister Modi, happy birthday to you. You forever look young. As I said earlier, the leader of the Global South, keep on working hard, not just for India, but all of us from the Global South. May God give you many, many more years of good health and long life, and keep on working for your people and for the Global South. God bless you. Happy birthday today. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बनकर उभरा है। तीसरी दुनिया के देशों को विकास पथ पर आगे बढ़ाने में हुए अब तक के वैश्विक भेदभाव को दरकिनार कर भारत ने ग्लोबल साउथ देशों की सशक्त पैरोकारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ की सशक्ततम आवाज के वैश्विक पर्याय बन गए हैं और संभवतः यही वजह है कि ग्लोबल साउथ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के प्रति आभार प्रकट करने के लिए गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने उनके जन्मदिन को बेहतरीन मौका माना। उन्होंने भारत समेत ग्लोबल साउथ और पूरी मानवता के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। I extend my warmest
and most heartfelt congratulations. May this milestone be accompanied by continued health, abundant strength, and divine blessings as you carry forward your extraordinary mission of service to your people, to the Global South, and to humanity at large. Your leadership has been nothing short of transformative. In a world often defined by imbalance, you have emerged as a resolute voice for the Global South. डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट एस्केरेट ने अपने शुभकामना संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक वैश्विक नेता और जननायक के रूप में सराहा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल साउथ की सच्ची आवाज बताया। एस्केरेट ने कोरोना के भयावह काल में भारत की ओर से बढ़ाए गए मदद के हाथ का विशेष रूप से उल्लेख किया। जब दुनिया सिर्फ अपने लोगों की जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, तब बहुत से विकासशील देशों के लिए कोरोना की वैक्सीन किसी सपने से कम न थी। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वे भवन्तु सुखिनः और विश्व बंधुत्व के भारतीय मूल्यों की न केवल अभिव्यक्ति की, बल्कि लाखों लोगों की जान भी बचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस दरियादिली को याद करते हुए प्रधानमंत्री एस्केरेट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस मदद को कैसे भुलाया जा सकता है। Global leader, statesman, and leading voice of the Global South. That is Prime Minister Modi. We were glad to confer the highest national award of Dominica upon him for his support to Dominica during the COVID pandemic period, and generally for his contribution in strengthening Dominica-India relations. The world needs Prime Minister Modi's leadership now more than ever. गत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबल नेतृत्व और दूरदर्शी नीतियों से पूरी दुनिया में भारत, भारतीयता और भारतवंशियों का सम्मान और स्वाभिमान दोनों बढ़ा है। भारत से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ही नहीं, रक्त संबंध रखने वाले देशों को भारत ने अपनी दिल की गहराइयों से अपनाया है। हाल में भारत दौरे पर आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों की गर्मजोशी ही नहीं, दोनों देशों के अटूट सांस्कृतिक संबंधों की झलक उनके बधाई संदेश में दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामना देते हुए प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने कहा कि इस पल के लिए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं और कामना करता हूं कि भारत की विकास गाथा में उनका करिश्माई नेतृत्व सतत जारी रहे। Today it gives me great pleasure to wish. I was the first one to wish him already, 1 week ahead. Happy birthday, because we want to see him in good health and able to lead this country as he's doing at the moment. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक योगदान के सम्मान में ट्रिनिदाद टोबैगो ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया था। और वही आत्मीयता और भारत की सांस्कृतिक जड़ों की गहराई का अंदाजा महासागरीय देश ट्रिनिदाद टोबैगो की शुभकामना में दिखा। ट्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद ने विश्व में बढ़ती भारत की साख का खास जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्टेट्समैन है और ग्लोबल साउथ की सबसे प्रखर आवाज हैं। We wish to congratulate Prime Minister Modi on his birthday. We were glad to confer upon him the Order of the Republic of Trinidad and Tobago, our highest national award, for his contributions to the development of Trinidad and Tobago, for his service to the region and the wider international community. He has been a statesman and a leading voice of the Global South. We look forward to seeing you in times ahead, and as we say to you, happy birthday. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से ही भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी यूनियन की सदस्यता पर मोहर लगी थी, जिससे दुनिया की एक बड़ी आबादी को वैश्विक मंच पर सम्मानजनक स्थान मिला। अफ्रीकी यूनियन के अनेक देशों ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुभकामना संदेश दिए। केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री राइला ओडिंगा ने प्रधानमंत्री के दूरदर्शी दृष्टिकोण की भूरी भूरी प्रशंसा की। I've known Mr. Modi now for over 15 years. I first met him when he was the Chief Minister of the state of Gujarat, when he came to visit Kenya. I was very impressed by the way he was conducting himself, his openness, his sincerity, his sense of duty, and most importantly, his humor, his sense of humor. And I want to wish him
many more birthdays in the future. एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विदेश नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ बनाया। म्यांमार के कार्यकारी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के आशातीत विकास की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। राष्ट्र सर्वप्रथम के मंत्र से राष्ट्र निर्माण और पड़ोसी प्रथम से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। हिमालय और प्रकृति की गोद में बसे पड़ोसी देश भूटान ने क्लीन और ग्रीन प्लेनेट के लिए नया विजन देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की। प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत भूटान संबंधों में नई ऊर्जा के लिए आभार जताया। On this happy occasion, we pray for your excellencies good health, happiness and long life. Tashi Dile. देशों की भौगोलिक सीमाओं के सम्मेलन के अनेक नवीन विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को दिया। मानव ही नहीं, धरती पर रहने वाला हर प्राणी और वनस्पति मानव जैसा ही महत्वपूर्ण है। इसी को मिशन लाइफ के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को समझाया। मिशन लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट एक वैश्विक पहल है जिससे सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। भारत की G20 अध्यक्षता में भारत के ध्येय वाक्य वसुधैव कुटुंबकम को दुनिया ने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के रूप में जाना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना के साथ ही वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड के उद्घोष से दुनिया ने जाना कि कैसे भारत और भारतीय नेतृत्व समग्र मानवता ही नहीं, समूचे ग्रह को बेहतर संकल्पना के साथ देखता है। भारतीय मनीषा के चिंतन के महासंकल्पों की सिद्धियों का अद्भुत प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसके मूल में विस्तारवाद और नव आर्थिक उपनिवेशवाद की अंधी दौड़ से इतर एक समतामूलक सर्वसमावेशी विश्व का निर्माण है, जहां पर शांति हो, समृद्धि हो, सहअस्तित्व हो, सहकार हो।